पापा, आपने तो हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ मित्का जी, आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं समझ सकती हूँ कि वचनों की कसौटी पर खरा उतरना कितना मुश्किल है, और ये भी जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन मित्का जी, मेरी आपसे एक विनती है, आप प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाइए। हाँ मित्का जी, तारे भैया की खातिर, मेरी खातिर, जानकी भाभी के वचनों के खातिर, और कुछ नहीं तो श्लोक की ममता के खातिर प्लीज प्लीज मत जाइए, प्लीज। मैं जानती हूँ रानी, जानकी के लिए तुम सिर्फ देवरानी नहीं, बहन थी। लेकिन तुम ही सोचो रानी, जानकी सिर्फ श्लोक की माँ या इस घर की बहू ही नहीं थी, किसी की पत्नी भी तो थी वो। श्लोक की माँ तो मैं खुशी खुशी बन जाऊंगी, और इस घर की बहू होने का फर्ज भी निभा लूंगी। लेकिन मैं किसी की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरा मन ये बोझ कभी नहीं सह पाएगा। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को मैं दाग कैसे लगा सकती हूँ रानी? कैसे निभाऊं इस वचन को रानी? धर्म जीजू जब मुझ में अपनी जानकी को ढूंढेंगे तो मैं किसकी तरफ देखूं? उनकी तरफ या जानकी की तस्वीर की तरफ? आज तक तो मैंने अपने आप को इस धर्म संकट से बचा लिया, लेकिन जिंदगी भर तो नहीं बचा सकती ना। तुम एक औरत हो रानी, तुम मेरी दुविधा समझ सकती हो ना? कल ही धर्म जीजू और जानकी की शादी की सालगिरह है। क्या बनकर जाऊंगी मैं सबके सामने? बस इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इस घर से चली जाऊं। बेटे, मेनका सही कह रही है। हम तुम्हारे दुख और दुविधा को समझ सकते हैं, लेकिन हम मजबूर है बेटे। पापा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटे, जरूर। अगर इस पिता के बस में है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पापा, मैं धर्म भैया के लिए मेनका जी का हाथ मांगती हूँ। क्या? मैं मेनका जी को इस घर में सिर्फ जिम्मेदारियों के साथ नहीं, पर पूरे हक और पूरे अधिकारों के साथ लाऊंगी। हाँ मेनका जी, जानकी भाभी भी तो यही चाहती थी ना? आप प्लीज हाँ कह दीजिए। नहीं रानी, ये नहीं हो सकता। झूठ बहुत दिनों तक नहीं छुप सकता। सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगा। और धर्म जीजू को जब पता चलेगा कि मैं उनकी जानकी नहीं मेनका हूँ, और उनकी जानकी का तो स्वर्गवास हो गया, तब तो वो टूट ही जाएंगे ना।
सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। बहुत प्यार करते वो अपनी जानकी से। नहीं रानी, अपना अधिकार पाने के लिए मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्हें धोखा नहीं दे सकती। प्लीज रानी, तुम चलिए ना पापा, चलते हैं यहाँ से। रुकिए बाबा, मेरे पास एक तरीका है। मेनका जी, मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए, उससे आपको आपके अधिकार भी मिल जाएंगे और धर्म भैया की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। इस घर के सारे राज मैं समझ गया। यहाँ की सत्ता ताऊ जी और ताई जी के हाथ में है। अरे जब